गूंगी हो गई आज कुछ जुबां कहते कहते, मैं हिचकिचा गई खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं मुझको यकीन नहीं इस पर, मैं डर गई खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। मेरी शेल्फ में गिर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गई जमीन में कुरान कहते कहते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साइदा शहीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। दो कौमी नजरिया क्या है? नजरिया पाकिस्तान क्या है? दो कौमी नजरिया किस लिए कायम किया? क्या हमें अच्छी सड़कें और अच्छे लिबास और मगरबी लिबास पहनने थे और मगरबी लोगों के तौर तरीके अपनाने थे और अच्छी इमारतें और अच्छे कस्बे और अच्छे टाउन बनाने थे? क्या इसलिए हमें दो कौमी नजरिया चाहिए था? क्या इसलिए हमने कायम किया दो कौमी नजरिया? क्या पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मुश्किलों और कितनी जंगे अजीम लड़कर जो पाकिस्तान हासिल किया, क्या इसलिए किया था कि बहू बेटियों को कैमरों के सामने लाकर नचाया जाए, गाने गवाए जाए? क्या इसीलिए ये हमें चाहिए था पाकिस्तान एक अलहदा कौम? अगर यही सब कुछ चाहिए था तो हमें उस वक्त भी मिलता था, ये आज से 77 वर्ष पहले भी यही होता था। हम हिंदुओं के गुलामी में भी रहकर ये काम कर सकते थे। हम हिंदुओं और अमेरिकन गुलामी में ये नाच गाना, ये नाजायज वीडियो, ये उस वक्त भी हम बना सकते थे। आज से 77 वर्ष पहले भी यही बात थी। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तख्लीक हमें बताई थी, जिसकी वजह से हमने ये पाकिस्तान बनाया था, जिसकी वजह से दो कौमी नजरिया चुना गया था, ये था कि हम अपनी बहू बेटियों को ये बेहयाई से बचा सके, ना कि इनकी इज्जतें जो हैं वो गलियों और बाजारों में पामाल कर सके। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाक पाक पाकिस्तान, ये नारा लगाते हुए लोग 14 अगस्त मनाते हैं, गलियों में निकल आते हैं अपनी बहन और बेटियों को लेकर शॉर्ट कपड़े पहनाकर गलियों में ये नारे लगाते फिरते हैं, पाक पाक पाकिस्तान, जश्न आजादी मुबारक। लोग इतने इवेंट करते हैं इतनी बेहयाई तरीके से। क्या ये हमारा इस्लामी मुल्क इसकी इजाजत देता है? इस्लामी मजहब जो है इसकी इजाजत देता है? अल्लाह पाक के बताए गए अहकाम के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारे तो हमारे लिए बेहतर है, ना कि हम गैर मुल्की लोगों की तरह बेहयाई और नाजायज वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर फेक ग्लैमर लोगों के तौर तरीके अपनाने की बजाय हमें एक इस्लामी तौर पर हमें जश्न आज़ादी मुबारक मनानी चाहिए। घरों में बैठकर कोई अच्छे अच्छे मकालमात पढ़े जाएं, कोई कौमी नजरिए के मुताबिक कोई नज़में, कोई पोएम पढ़े जाएं, घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज में इस तरह 14 अगस्त मनाएं कि जिस तरह इस्लाम ने हमें इजाजत दी है, ना कि हम इस तरह मनाएं कि जैसे लोग जो करते हैं गैर मजहबी लोगों का तरीका अपनाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह करना चाहिए कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो साथ मोहल्ले में या किसी हमसाए में कोई परेशान या मुश्किल से माली हालात से परेशान बैठा है, हमें ये फजूल खर्चियां जो हम करते हैं 14 अगस्त पे या किसी भी इवेंट पे, किसी सुन्नती इवेंट पे हम जो इतनी फजूल खर्चियां करते हैं, हमें चाहिए कि हम वही इन गरीबों पर सखावत करें, इनकी मदद भी हो जाएगी और अल्लाह पाक भी राजी हो जाएगा। पाकिस्तान की तख्लीक जो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से नहीं सोची थी, इस तरह से नहीं फरमाई थी कि हर बंदा हर बंदी नाजायज वीडियो बनाए, नाजायज काम करे, नाजायज जीने के तरीके अपनाए, लोगों के गैर मजहबी लोगों के तरीके अपनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तख्लीक की थी वो तो बहुत ही आला थी, बहुत ही एक मुकाम था हर गरीब और
गरीब में और अमीर में एक आला मुकाम बनाया था, उसकी एक पहचान करवाई थी कि हर अमीर और गरीब को बराबर समझा जाए और गरीबों पर सखावत की जाए और इस तरह के लिबास पहने के बहू और बेटी जो है पता चले कि औरत की इज्जत और मुकाम उसके लिबास से पता चल जाए, ना कि ये जो गैर मजहबी लोगों का लिबास हम पहनते हैं, हमें ये पहनने की इजाजत नहीं है, बल्कि हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं है। आजकल देखा जाए तो पता ही नहीं चलता कि गैर मुस्लिम और मुसलमान कौन है, कि छोड़ दीजिए ये गैर मुल्की जो तौर तरीके हैं, हमारे अपने तौर तरीके, हमारे अपना पहनावा इतना खूबसूरत है, छोड़ दीजिए ये गैर मजहबी लोगों के तौर तरीके, ये लोग उनकी तरह खाना पीना उठना बैठना सोना जागना छोड़ दीजिए, ये हमारे इस्लाम में इजाजत नहीं है। हमारे इस्लाम में हर हक दिया है अल्लाह पाक ने। ये तो इतना प्यारा और मीठा दीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के हसूल जो बताए हैं, उन पे हमें अमल करके अपनी जिंदगी इस तरह गुजारने के अपनी आने वाली नस्लों को बचाओ, अपनी बहू और बेटियों को बचाओ, अपनी बहू बेटियों की इज्जत पमाल ना करें और इस तरह दीन इस्लाम पर अपनी जिंदगी गुजारें, एक इज्जत की जिंदगी गुजारें, ना कि कोई आपकी अनरिस्पेक्ट करे। ये आपको क्या हमें अच्छा लगेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो करते थे, यहाँ मुल्क पाकिस्तान में वही बात होगी। वो जुमले दोहराए जाएंगे जो हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते थे, वही बात इसी तरह सखावत होगी जिस तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करते थे, और वही सादगी और वही फिक्र होगी जिस तरह हजरत मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। दो कौमी नजरिया ये था, ना कि ये कि हम बहू बेटियों को और अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को लेकर बाजारों और गलियों में घूमे, ये नहीं हमें इस्लाम इजाजत देता। हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तख्लीक नहीं थी कि बहू बेटियों को कैमरे के सामने लाकर उनसे नाच गाना करवाया जाए, उनसे जायज नाजायज वीडियो बनवाई जाए। हमारे प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तख्लीक नहीं थी। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक थी कि प्यार मोहब्बत से रहा जाए, सुकून और अमन से रहा जाए और इस्लामी तौर पर जिंदगी गुजारी जाए, ना कि हम गैर मजहबी लोगों के तरीके अपनाएं, उनकी तरह जिंदगी गुजारें, उनकी तरह लिबास पहने, उनकी तरह नाच गाने करें। अगर हमें यही चाहिए था तो आज से 77 बरस पहले भी यही बात थी। किस वजह से ये पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया कायम किया? इसी वजह से कि हम अपनी बहू बेटियों की, अपनी माँ की रिस्पेक्ट कर सके, बहू बेटियों को काफरों यजीदों से बचा सके, यहूदियों से बचा सके, क्योंकि हिंदुस्तान में यही हुआ करता था। हिंदू लोग जो थे बहू बेटियों की इज्जत पामाल कर दिया करते थे और नाच गाने करवाते थे, नाजायज काम करवाते थे बहू बेटियों से, और गुलामी में रहकर अगर हमने यही चीजें आज भी करनी है तो हम गुलामी में रहकर भी ये काम कर सकते थे। हम गुलामी में रहकर अपने प्यारे रब को याद नहीं कर सकते थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, कुरान नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए दो कौमी नजरिया चुना गया, नजरिया पाकिस्तान चुना गया। इसका मकसद ये नहीं था कि हम बिल्कुल अपने रब को भूल कर गैर मजहबी लोगों के तरीके अपनाए। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि हम अपने रब को ही याद करें, हर पल हर वक्त हम अपने रब को याद करें, अपने रब की तरफ रजू करें। तो क्यों ना अपने रब को सही तरह याद किया जाए, अच्छे तरीके से याद किया जाए और अपनी बहू और बेटियों को इन बुरी बातों से बचाया जाए। कैमरे के सामने अगर आना भी है किसी ने तो कोई अच्छा कंटेंट जो हो वो चुने, ना कि नाच गाना चुने। मेरी बात आपको पसंद आई हो,
मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सदका जारिया समझ के आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात अगले बंदे तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।